दोस्तों, टाटा कैपिटल लिमिटेड की बात करें तो ये देख सकते हो कि फ्राइडे को स्टॉक के अंदर गिरावट थी। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि बाजार में गिरावट था। अब टाटा कैपिटल का स्टॉक इस समय अपनी आईपीओ प्राइस से भी नीचे आ गया, तो लोगों को नुकसान हो रहा है यहाँ पे। लेकिन पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से देखें तो यहाँ पे अप डाउन देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे इसके बीच में इंडिया रेटिंग ने एक बड़ा स्टेप उठाया है टाटा कैपिटल को लेकर। क्या है इंडिया रेटिंग का फैसला, उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे इन्वेस्टर मीटिंग होने जा रही है। कंपनी अपनी रणनीति को लेकर कुछ बड़े फैसले कर रही है और कंपनी का रिजल्ट आने वाला है। कॉन्फ्रेंस कॉल को लेकर भी जानकारी निकल के आ रही है। इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से और कंपनी के फंडामेंटल को देखेंगे, क्या ये आने वाले समय बेहतर कर पाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात हो, 324 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 0.23% की गिरावट थी। तो आप देख सकते हो कि स्टॉक फिलहाल दबाव में दिखाई दे रहा है। तो पिछले दिन की क्लोजिंग 325 के आसपास थी। शुरुआत ऑलरेडी कमजोरी 324 पर, परंतु इंट्राडे में 327 का हाई भी बना, यानी आईपीओ प्राइस से ऊपर निकला। लेकिन आप देखें वहां पे टिक नहीं पाया। आप देखें बिकवाली का दबाव बना हुआ है, स्टॉक इस समय काफी नीचे है। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 14 अक्टूबर को बाजार में लिस्ट हुआ, 330 का हाई बना, लेकिन क्लोजिंग जो है आप देख रहे हो कि 319 पर बनी गिरावट के साथ। आप देखिए यहाँ पे 15 अगस्त को, ये अक्टूबर की बात करें तो देख सकते हो कि इसका जो 329 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिला, यानी पॉजिटिव बना माहौल। और 16 अक्टूबर को 335 तक चला गया। लग रहा था कि यहाँ से अब बेहतर कर पाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और 17 अक्टूबर को फिर से 330 के आसपास आ गया, जो 20 अक्टूबर को क्लोजिंग 325 के आसपास थी। 21 अक्टूबर को इसने 329 के आसपास इसने क्लोजिंग दी। और आप देख सकते हो कि 23 अक्टूबर को 325 के आसपास रहा, जो 24 अक्टूबर को 324 के आसपास आए। तो लगातार आप देखें तो दबाव की स्थिति बनी हुई है और फाइनली आईपीओ प्राइस से भी नीचे आ गया। इस समय सबको नुकसान हो रहा है, जिसने आईपीओ में निवेश किया उसको भी लॉस हो रहा है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, देख सकते हो कि टाटा कैपिटल एक्सचेंज को जानकारी इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च की तरफ से इनकी जो रेटिंग थी उस रेटिंग को इन्होंने विड्रॉ कर लिया। तो डेट इंस्ट्रूमेंट के ऊपर रेटिंग रखी गई थी, जिसमें आप देख सकते हो कि कमर्शियल पेपर की जो अमाउंट है आप देखें, जो करीब 80 बिलियन रुपीज़ के आसपास था। और ये देख सकते हो कि इसकी जो रेटिंग थी उसको विड्रॉ कर लिया गया है। फिर बैंक लोन फैसिलिटीज 10 बिलियन रुपीज़ के आसपास थी और इसके ऊपर जो रेटिंग थी उसको भी विड्रॉ कर लिया गया है। और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स बॉन्ड थे 2.50 बिलियन रुपीज़ के, उसके ऊपर से भी रेटिंग विड्रॉ कर ली गई है। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे रेटिंग विड्रॉ कर ली क्योंकि इसकी फ़िलहाल आवश्यकता नहीं है। और देख सकते हो कि एक्सचेंज को जानकारी दी, उसमें कहा गया है कि फ़िलहाल अब रेटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, उनका मकसद पूरा हो चुका है, इसलिए ये सारी रेटिंग है उसको विड्रॉ किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखो कि इंडिया रेटिंग ने अपनी रेटिंग को विड्रॉ किया। इसके पीछे कि अभी फ़िलहाल रिक्वायरमेंट नहीं है रेटिंग की। तो जो यूजर जो रिक्वेस्ट जिन्होंने जो इशू किए गए थी उसने अपनी विड्रॉल की रिक्वेस्ट डाली थी। उनका कहना है कि ये रेटिंग अब उनके लिए कोई काम की नहीं है, इसलिए आप इस रेटिंग को वापस ले विड्रॉ कर ले, अभी फ़िलहाल इसकी आवश्यकता नहीं है। तो आप देख ही सकते हो कि किसी भी कंपनी के ऊपर जो रेटिंग देती है कंपनी, उससे भरोसा बनता है कि उसका जो कर्ज है वो समय पे चुका पाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे सारा सेटलमेंट हो चुका है तो उस रेटिंग की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में उस रेटिंग को इंडिया रेटिंग ने वापस ले लिया है। अगर हम कंपनी की रेटिंग हिस्ट्री को देखें तो आप देखें 2 नवंबर 2022 को इसकी जो रेटिंग थी वो IND ट्रिपल ए स्टेबल और ND A1+ की आउटलुक के साथ में रेटिंग दी थी। और उसके बाद अब देखें नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स बॉन्ड थे, उसके ऊपर देखे 23 अक्टूबर 2024 तक IND ट्रिपल ए स्टेबल के आउटलुक के साथ रेटिंग दी गई थी और ये लगातार बनी हुई थी। इसके अलावा बैंक लोन के ऊपर आप देखें तो IND ट्रिपल ए की रेटिंग थी और स्टेबल आउटलुक था, जो 23 अक्टूबर 2024 तक आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद अगर आप देखें तो जो कमर्शियल पेपर है उसके ऊपर भी IND A1+ की रेटिंग थी। तो ये रेटिंग लगातार मिल रही थी, आप देख सकते हो कंपनी को। और फाइनली अब वो रेटिंग को विड्रॉ कर लिया गया है।
अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कंपनी की तरफ से, जो एक्सचेंज को जानकारी दी, आप देखें 23 अक्टूबर 2025 को एक्सचेंज को जानकारी दी, उसमें कंपनी की अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल होने जा रही है। और ये देखिए 30 सितंबर 2025 का जो Q2 का रिजल्ट है उसको लेकर आप देखिए मंगलवार 28 अक्टूबर 2025 को कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल होगी, और ये शाम को 5 बजे शुरू होगी और 6 बजे खत्म होगी। और इसके अंदर Q2 के रिजल्ट को डिस्कस किया जाएगा, जो भी इसकी संभावना है उसको अर्निंग कॉल के माध्यम से अपने निवेशकों के साथ में इसकी बातचीत की जाएगी। तो ये जो कॉन्फ्रेंस कॉल होगी आप देख सकते हो, ये इसमें आप कंपनी की तरफ से जो मैं मिस्टर राजीव सब्रवाल जो मैनेजिंग डायरेक्टर है कंपनी के, वो हिस्सा लेंगे, और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है राकेश भाटिया, वो हिस्सा लेंगे। और जो भी निवेशकों के सवाल है उसके जवाब दिए जाएंगे, Q2 कैसा है उसको लेकर ये सारे यहाँ पे उनकी तरफ से क्लेरिफिकेशन दिया जाए। तो यहाँ पे देखो कि सारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं जो जुड़ सकते हैं इस कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से, जिसमें USA, UK, सिंगापुर और हांगकांग के नंबर दिए गए। इसके अलावा कंपनी का ईमेल एड्रेस दिया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए, IFL कैपिटल का एड्रेस दिया गया, जिसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं इस कॉन्फ्रेंस। अब यहाँ पे एक जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है कंपनी की तरफ से, जो एक्सचेंज को जानकारी दी है, जिन्होंने एक ग्रुप मीटिंग रखी है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के साथ में, ये 29 अक्टूबर 2025 को होगी। मीटिंग होगी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये फिजिकल रूप से मीटिंग होगी और इसकी लोकेशन मुंबई में। तो ये देख सकते हो कि इसका जो टाइम शेड्यूल आगे जाके बदल सकता है, लेकिन ये फिटिंग रखी है। आप देखिए 29 तारीख को मीटिंग होगी, कंपनी की तरफ से मैनेजमेंट कुछ यहाँ पे फैसले होंगे उसकी जानकारी देंगे, और IPO के बारे में आगे की संभावनाओं को देखेंगे। फिलहाल स्टॉक दबाव में है, उसके लिए भी कोई फैसला किया जा सकता है। तो ये 29 अक्टूबर के डेट में ध्यान रखनी चाहिए क्या फैसला होता है इस मीटिंग में। अब यहाँ पे कुछ संभावना देखें, जिसमें पी रेशियो इसका टाटा कैपिटल का 54.21 का है, और इसके अलावा इसका PB रेशियो अगर देखें तो 4.45 का है, और इसका ROE अगर देखें तो ये आपको 11.96% देखने को मिलेगा। ROCE इसका 9.63% का है, जबकि 0.12% का डिविडेंड देती है कंपनी यील्ड में, यानी काफ़ी अच्छा डिविडेंड देती है अपने निवेशकों को। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.23 का है, और EPS इसका 6.6 का है। तो काफ़ी अच्छे समय इसके देख सकते हो कि सेहत दिखाई दे रही है। और आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब बाज़ार में IPO ये आया नहीं था, उसके पहले इसकी प्राइस जो अनलिस्टेड मार्केट में 800 के आसपास हुआ करती थी, और वो स्टॉक अगर अभी समय 300 सवा 300 के आसपास है, तो काफ़ी फेयर वैल्यू पे यहाँ से उम्मीद काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रही है। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 66.57% है, जो काफ़ी अच्छा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 11.82% है, जबकि यहाँ पे इसका ROE 11.96% है, ROE इसका 1.48% का है, और ROC 9.63% है। वाकई में इसके फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, जो इशारा करे कि स्टॉक आने वाले समय बेहतर कर सकता है। और यहाँ से जैसे कि अब IPO प्राइस से नीचे है तो थोड़ा सा दबाव बन सकता है, लेकिन आने वाले समय फिर से टाटा कैपिटल कमाल कर सकता है। टाटा जैसे मजबूत ग्रुप की प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, और इससे में इतनी चिंता की बात नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।